गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की 16th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हमारा लेबर कंट्रोल सेकंड। कुछ क्वेश्चंस उस चैप्टर के अब तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप वो आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बुक में गिवन है पेज नंबर 5.41 पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑपरेटर है जिसको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को मशीन की सहायता से खंडों में विभाजित करने के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब उसका जो काम है उसको क्या करना है कि 8 घंटे के एक दिन में सामान्य 160 रुपये की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। 8 घंटे का एक दिन होता है। नॉर्मल वर्क कितना होता है? 8 आवर्स का होता है। उसमें ₹160 के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। दैट मीन्स आर नॉर्मल रेट ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, रेट पर आवर उसको किस हिसाब से पेमेंट किया जाता है? 160 रुपीज़ का पेमेंट फॉर 8 आवर्स, देन 20 रुपीज़ पर आवर। ये उसकी रेट पर आवर हो गई। ठीक है, आगे बोल रहे हैं घटक को खंडों में विभाजित करने का मानक उत्पादन यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 80 खंड प्रति घंटा। दैट मीन्स आपको पर आवर 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। एक तरीके से समझ लिए क्या करना है, एक घंटे में 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। ये स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। किसी निश्चित दिन उस पर्सन ने मशीन पर 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया? 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उस श्रमिक द्वारा अर्जित मजदूरी और पर 100 यूनिट्स आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है लेबर की। देखना सबसे पहले अब हमें एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें एक्चुअल टाइम निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। देखिए एक्चुअल टाइम तो हमें पता है एक दिन में काम करता है, कितने घंटे काम करता है? 8 आवर्स काम करता है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। देन स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन अब हम कैसे करेंगे? तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पर 80 यूनिट्स दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड टाइम फॉर 80 यूनिट्स 1 आवर। यही बोला है ना कि एक घंटा दिया जाता है 80 यूनिट्स बनाने के लिए। देन स्टैंडर्ड टाइम फॉर आवर एक्चुअल आउटपुट 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स बनाने के लिए उसको कितना समय दिया गया होगा? देन 10 आवर्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बोला है कि एक घंटे में 80 यूनिट बनाओ, तो 800 यूनिट बनाने के लिए कितना समय मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है 10 घंटे मिलेंगे। उसने कितने घंटे में बना लिया? 8 घंटे में। देन यहाँ पर टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। तीनों चीज़ें निकल गई ना। स्टैंडर्ड टाइम निकाल दिया, एक्चुअल टाइम तो गिवन ही था, हमने निकाल दिया यहाँ पर हमारा टाइम सेव्ड। अब देखिए फर्स्ट मेथड हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट मेथड हमें बोल रहा है कि यदि अतिरिक्त उत्पादन के लिए पर 100 यूनिट आपको ₹25 का बोनस दिया जाता है। समझना इस चीज़ को। ये क्या बोल रहे हैं? एडिशनल प्रोडक्शन के लिए। तो एडिशनल प्रोडक्शन कहाँ से? हमने तो टाइम सेव निकाला है। तो एडिशनल प्रोडक्शन का मतलब 8 घंटे में उसको जितना प्रोडक्शन करना चाहिए था उससे ज़्यादा अगर उसने किया है ना तो उसको बोनस दो। तो देखते हैं, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। यहाँ तक एक चीज़ हो गई। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? एक घंटे में आपको 80 यूनिट्स बनानी है। ये फर्स्ट कैलकुलेशंस रख लो। ये सेकंड कैलकुलेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 80 यूनिट्स। देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स। उसने कितने घंटे काम किया? 8 घंटे। तो कितना होना चाहिए? 640 यूनिट्स उसको बनानी चाहिए थी। आपका नॉर्मल प्रोडक्शन था, लेकिन उसने कितनी यूनिट्स बनाई? 800 यूनिट्स। तो यहाँ हम लिखते हैं ना एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 800 यूनिट्स का। तो हमारे पास आ गया एडिशनल प्रोडक्शन। उसने कितना एडिशनल प्रोडक्शन किया? एडिशनल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 800 - 640 इज इक्वल्स टू 160 यूनिट्स। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम सेव्ड भी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्शन आपने कितना एक्स्ट्रा किया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेथड है ना वो एडिशनल प्रोडक्शन पर बेस्ड आपको बोनस देने की बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जितना आपने एडिशनल प्रोडक्शन किया 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई है ना तो 25 रुपये का बोनस दो। तो इसने 160 यूनिट्स बनाई है तो कितना बोनस देंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं। देन फर्स्ट मैथड के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है टोटल वेजेस। देन टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस बोनस,
यही फॉर्मूला होगा हमेशा, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला तो यही है। देन बेसिक पेमेंट, बेसिक वेजेस कितना होगा, तो 8 आवर्स काम एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, तो 8 घंटे काम किया 20 रुपये के हिसाब से ₹160 उसका पेमेंट हो गया। अब बोनस देखते हैं, बोनस के बारे में क्या बोला है कि अगर वो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाता है तो 25 रुपये का बोनस दिया जाएगा। बोनस फॉर एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स कितना गिवन है, ₹25। देन बोनस फॉर एक्स्ट्रा 160 यूनिट्स, क्योंकि इसने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स बना दी है, 160 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई है, तो कितना हो जाएगा बोनस, 25/100 इंटू 160 इज इक्वल्स टू ₹40। 40 रुपये का उसको क्या दे दिया जाएगा, बोनस दे दिया जाएगा। देन टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी, 160 बेसिक प्लस 40 बोनस इज इक्वल्स टू ₹200। समझ में आई चीज़। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पूछी है क्वेश्चन में, ये तो ए पॉइंट हो गया जैसे टोटल वेजेस, इसके अंदर बी पूछा है कॉस्ट पर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो ये 200 रुपये की टोटल वेजेस है 800 यूनिट्स पर, तो 100 यूनिट्स पर वेजेस कितनी हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है ना कि 800 यूनिट्स बनाने पर आप उसको 200 रुपये की वेजेस दे रहे हो, तो अगर 100 रुपीज़ पर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ₹25। तो ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ये जो है ना, ये हमें हर तीनों जो मेथड्स दे रखे ना सब में निकालना है, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स और टोटल वेजेस, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट मेथड हमारा बोल रहा था कि जितना एक्स्ट्रा या एडिशनल प्रोडक्शन उसने किया है ना, उस पर उसको क्या करना है, पर 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स उसे 25 का बोनस देना है। तो हमने बोनस फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा या एडिशनल प्रोडक्शन उसका निकाला। ये चीज़ समझ में आई ना आप लोगों को कि हमें 1 घंटे में 80 यूनिट बनाने को बोला गया, तो 8 घंटे में उसको तो 640 बनानी थी, पर उसने 800 बना दी ना, इसलिए 160 क्या हो गया उसका एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, उसके हिसाब से उसको 40 रुपये का बोनस मिल गया और टोटल 200 रुपये की उसकी वेजेस हो गई। क्लियर चीज़। सेकेंड मेथड हमें बोल रहे हैं यदि मानक दर से वास्तविक उत्पादन का भुगतान किया जाता है, दैट इज स्ट्रेट पीस वर्क मेथड। पीस वर्क मेथड या पीस रेट मेथड, सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस का। सेकंड वन, इसमें ए पॉइंट टोटल वेजेस स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। देन व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड टाइम, 10 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 10 इंटू 20 रेट पर आवर, देन ₹200 विल बी टोटल वेजेस। सिंपल, यही चीज़ हमें यहाँ पर भी निकालनी है। देन बी पॉइंट कॉस्ट पर 100 यूनिट्स, सेम वही कि 200 रुपये की टोटल वेजेस आप 800 यूनिट्स पर दे रहे हो, तो 100 पर कितना होगा, तो ये भी ₹25। सिंपल सा कंसेप्ट। ये सेकंड मेथड हमारा। थर्ड हमें बोल रहे हैं हेल्थ से प्रीमियम प्लान, और आपको परसेंटेज दिया हुआ है बोनस का 50%। चलो इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। मेथड नंबर 3, हमें हेल्थ से प्रीमियम प्लान बोला है, देन टोटल वेजेस का फॉर्मूला तो वही है ना, बेसिक पे प्लस बोनस, बेसिक पे प्लस बोनस। बेसिक पे मीन्स एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, एंड बोनस मतलब टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस, जो कि 50 गिवन है। मान रखो यहाँ पर एक्चुअल टाइम उसने 8 घंटे काम किया 20 रुपये के हिसाब से, 2 घंटे का टाइम सेव हुआ इंटू 20 इंटू 50%, तो यह आ गया 160 प्लस 20 इज इक्वल्स टू ₹180। ये तो हमारी टोटल वेजेस आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पर, ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। देन 180 रुपीज़ का पेमेंट आप कर रहे हो 800 यूनिट्स पर, तो 100 यूनिट्स पर ये पेमेंट कितना होगा, देन ₹22.50। समझ में आई चीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो उस लैंग्वेज को हमें समझना है। तो आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से थोड़ी घूमी हुई लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन क्लिक करेगा माइंड में और हमें समझ में भी आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है एक श्रमिक है X, उनका पारिश्रमिक क्या होगा यदि उन्हें ₹55 पर आवर के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। देन रेट पर आवर हमने लिख दिया, रेट पर आवर इज ₹55 पर आवर। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं
कि वह 140 घंटे में किसी कार्य को समाप्त करता है, 140 आवर्स, दैट इज एक्चुअल टाइम टेकन, देन टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम कितना हो गया 140 आवर्स, जिसको संपादित करने के लिए उसको 200 घंटे का समय दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम इज 200 आवर्स, देन एक्चुअल टाइम 140, स्टैंडर्ड टाइम 200, देन टाइम सेव्ड हमारा कितना हो गया 60 आवर्स का हो गया। फाइन, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि बोनस के भुगतान की आपको बढ़ती हुई दरें दे रखी है, आपको एक जो बोनस है ना वो फिक्स नहीं है, बोनस आपको अलग अलग गिवन है। कैसे? तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि मानक समय में यानी कि स्टैंडर्ड टाइम में फर्स्ट 10% सेविंग जो होगी उसके लिए टाइम सेव्ड का 40% बोनस मिलेगा। ये परसेंट दे दिया, दैट मीन्स वो हेल्थ से प्रीमियम प्लान है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि टाइम सेव्ड आपका जितना है ना स्टैंडर्ड टाइम का, मान लो कि स्टैंडर्ड टाइम में आपने सेविंग करी है 50% की, देन जो फर्स्ट 10% है उसके लिए 40% बोनस, देन नेक्स्ट 10% के लिए 50% बोनस, उसके बाद नेक्स्ट 10 के लिए 60, नेक्स्ट 10 के लिए 70 और फिर जितना और एक्स्ट्रा है उसके लिए 75% बोनस देना है। तो ये आपको इंक्रीजिंग दे रखा है, बोनस के लिए एक स्केल बना कर दिया हुआ कि इतने पर इतना बोनस देना है। तो इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि टोटल टाइम सेव्ड इन परसेंटेज कितना है, कितने परसेंटेज टाइम सेव हुआ है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कितना कितना बोनस देना है। बाकी बेसिक पेमेंट तो आराम से निकलेगा एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर के हिसाब से। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है चीज़ें। रेट पर आवर हमने लिखी, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव लिखा। देन अब हम देखते हैं कि टाइम सेव जो आपने 60 आवर्स किया ना वो स्टैंडर्ड टाइम का कितना प्रतिशत है। तो हमने मैम ये स्टैंडर्ड टाइम से ही परसेंटेज क्यों देखा, एक्चुअल टाइम से क्यों नहीं देखा? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बोल रही है मानक समय में प्रथम 10% बचत पर, मीन्स विद इन द फर्स्ट 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का जितना परसेंट टाइम सेव हुआ ना उसके हिसाब से हम वेजेस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए परसेंटेज ऑफ टाइम सेव, देन 60 आवर्स का टाइम आपका सेव हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम्स 200 आवर्स है, देन आपने 30% का टाइम सेव किया है टोटल। अब आपको बोनस देना है, तो बोनस क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 10% के लिए तो आप दीजिए 40% बोनस, फिर 10% के लिए 50% बोनस, फिर 10% के लिए 60% बोनस और फिर आगे आता है, लेकिन उसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा टाइम सेव तो 30%, तो स्टार्टिंग के 3 स्केल से ही हमें बोनस देना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए बोनस का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही है टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू रेट ऑफ बोनस या परसेंटेज ऑफ बोनस। तो ये हमने लिखा फॉर्मूला, फर्स्ट 10% सेविंग, यहाँ पर 40% बोनस दिया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम सेव्ड 60 इंटू रेट पर आवर 55 इंटू 40% बोनस। नेक्स्ट आपका टाइम्स सेव्ड आपका यहाँ पर कितना आएगा 20 आवर्स, क्योंकि आपका जो टोटल टाइम सेव हुआ है ना 60 आवर्स का, उसके क्या करेंगे 1 2 3 पार्ट करेंगे, 20 20 20, मतलब ये 10%, ये 10%, ये 10%, स्टैंडर्ड टाइम का 10% सेविंग ये हुआ, 10% सेविंग ये हुआ, 10% सेविंग ये हुआ। तो 3 पार्ट हमने कर लिए। तो हर 20-20 घंटों के लिए अलग अलग रेट से बोनस दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 20 घंटे सेव हुए उनके लिए आपको बोनस मिल गया 50%। नेक्स्ट जो 20 आवर्स टाइम सेव्ड है उसके लिए आपको बोनस मिल जाएगा 50%। नेक्स्ट जो 20 आवर्स का टाइम सेव्ड है उसके लिए आपको बोनस मिल जाएगा 60% की रेट पर। समझ में आई चीज़? बस कर लीजिए इनको सॉल्व, हमारे पास बोनस आ जाएगा। देन 20 इंटू 55 इंटू 40%, ये आ गया 440 रुपये का बोनस। आगे वापस 20 घंटों के लिए 55, लेकिन यहाँ पे 50% बोनस, ये आ गया ₹550। इसी तरह आगे 20 इंटू 55 इंटू 60% बोनस मीन्स ₹660, ये हमारा बोनस आ गया। अब बेसिक वेजेस आ गई, बोनस आ गई, तो टोटल वेजेस निकालने में कहाँ दिक्कत है? देन टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस बोनस। देन बेसिक पे हमारा कितना है 7700, बेसिक पे निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना, एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, सिंपल सा फॉर्मूला। देन बोनस 440 प्लस 550 प्लस 660, तो ये हमारे पास आ जाएगा 440 प्लस 550 प्लस 660, देन टोटल बोनस होता है 1650 और टोटल वेजेस हमारी हो जाएगी 9350। समझ में आई चीज़? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में जिस तरीके से बोनस देने को बोला जाए ना उस तरीके से बोनस दे दो। हेल्थ से मेथड है, ये कहाँ से पता चला? तो परसेंटेज में बोनस दे रहा है,
और जो हमें बोला गया था कि टाइम सेव्ड आपका स्टैंडर्ड टाइम का परसेंटेज कितना है उसके हिसाब से बोनस देना है, इसलिए हमने पहले परसेंटेज सेविंग निकाली। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 10% टाइम सेविंग मतलब कि 20 आवर्स, तो फर्स्ट 20 आवर्स के लिए 40% बोनस, नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए 50% बोनस एंड देन नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए 60% बोनस। उसके बाद तो टाइम सेव्ड है ही नहीं, टोटल 60 आवर्स का टाइम सेव्ड था, तो उसके लिए जितना बोनस बनता था वो बोनस हमने दे दिया और इस तरीके से हमारी टोटल वेजेस फाइंड आउट होगी। देन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है बुक के अंदर, 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक कंपनी के 30 श्रमिकों से संबंधित विवरण दे रखा है। कितने एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, कितने वर्कर्स है, 30। ओके आगे आपको जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बेसिक वेजेस दे रखा है, डीए मींस डियरनेस अलाउंस दे रखा है, नाइट शिफ्ट अलाउंस दे रखा है, ओवर टाइम अलाउंस दे रखा है। ये सब क्या है, खर्चे ही तो हैं, लेबर कॉस्ट में ही आती है सारी चीज़ें, वेजेस में ही होती है। ठीक है, पीएफ डिपॉजिट एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन, तो पीएफ और ईएसआई क्या होते हैं, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है इसके अंदर कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर कुछ अमाउंट, कर्मचारी अपनी सैलरी में से देता है और नियोक्ता भी फिर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा देता है और वो टोटल करके एक कर्मचारी के नाम पे पीएफ अकाउंट बनाया जाता है, उसमें वो डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो हर मंथ जैसे जैसे सैलरी मिलती है उसका पीएफ कटता रहता है और एम्प्लॉयर जो है वो भी उसका पेमेंट करता रहता है और साथ के साथ ये सारी चीज़ें जमा होती रहती है पीएफ अकाउंट में उस एम्प्लॉय के नाम से। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन आपने पीएफ का टोटल कितना दिया, 1,20,000। तो ये भी क्या है, खर्चा ही तो है आपके लिए, तो ये भी हमारी सैलरी में ही आता है, यानी कि वेजेस से रिलेटेड खर्चा ये वेजेस में ही आएगा। ईएसआई कंट्रीब्यूशन तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है, जैसे पीएफ होता है, ये ईएसआई जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है कि इंश्योरेंस करवाया जाता है एम्प्लॉय का और उसके लिए एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। फिर रिकवरी ऑफ हाउस रेंट, आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को हाउस जो है वो रेंट पे दे रखा है अपना और उससे रेंट मिला है, तो ये तो इनकम है, प्रॉफिट है, इसका कोई केस है नहीं। रिकवरी ऑफ लोन, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया, उससे पैसा वापस आपको मिला है लोन का, तो ये तो इनकम है। फिर एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज़ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ के लिए अदर आपने खर्चे किए हैं कुछ, वो दे रखे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि पीएफ में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब ये जो 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन दे रखा है ना, उसमें 60,000 एम्प्लॉयर का है और 60,000 किसका है, एम्प्लॉई का है। फाइन। ईएसआई में नियोक्ता और कर्मचारी 7:5 के अनुपात में योगदान करते हैं, मतलब ईएसआई का जो है टोटल 28,080 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन ना, इसमें से 7:5 में बांटेंगे, 7 वाला पोर्शन तो एम्प्लॉयर का है और 5 वाला पोर्शन एम्प्लॉई का है। ठीक है, कर्मचारी कार्य किए गए दिनों की कुल संख्या का 10% सवैतनिक छुट्टी पाने के अधिकारी है। एम्प्लॉइज़ को क्या मिलता है, देन एम्प्लॉइज़ को 10% लीव मिलती है, आपको 10% दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है, आप 10% छुट्टी ले सकते हो और उसके लिए आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, अच्छी बात है। फिर बोल रहे हैं वर्ष में कार्य के दिनों की संख्या 300 है, 300 दिन काम होता है एक साल के अंदर, 300 दिन काम होता है, अच्छा है। सामान्य कार्यहीन समय यानी कि नॉर्मल आइडल टाइम 10%, हमें पता है कि आइडल टाइम के लिए तो वेजेस देनी है, तो आइडल टाइम आपका 10% है। ठीक है, यह मानते हुए कि वर्ष भर में सभी मध्य एक समान वितरित है, मजदूरी लागत प्रति मानव घंटा आपको ज्ञात करना है, वेजेस कॉस्ट पर मैन आवर आपको फाइंड आउट करनी है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। आपको ये बताना है कि एक पर्सन को 1 घंटे का कितना पेमेंट होता है, क्या फाइंड आउट करनी है, वेजेस पर मैन आवर, मतलब कि एक इंसान को 1 घंटे के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो पूरे साल भर की है, उसके अलावा ये पूरे 30 लेबर्स 30 वर्कर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे टोटल मैन आवर्स कि कितने लोगों ने कितने घंटे काम किया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारी कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मैन आवर्स, कुल कितने लोगों ने कितने घंटे काम किया। तो देखिए नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, 30 पर्सन है, सबसे पहली चीज़ कितने लेबर है आपके पास, 30 है, तो 30 वर्कर्स हैं, एक वर्कर 300 दिन काम करता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है। इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना सब कुछ, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक दिन में 8 घंटे काम होता है, 300 दिन काम होता है, 30 लोग काम करते हैं, तो टोटल हमारी वर्किंग कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाता है 30 × 300 × 8
72,000 आवर्स हमारी फैक्ट्री में काम होता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपके जितना भी टोटल वर्क होता है ना, उसमें से क्या किया जाता है, 10% लीव ली जाती है ऑन फुल पेमेंट, मतलब आपको कोई भी पैसा काटा नहीं जाएगा, सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। तो वो घंटे तो काम होगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, जब वर्कर्स ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। तो उसको हमें यहाँ से क्या कर देना है, लेस कर देना है 10% लीव ऑन फुल पे, क्योंकि आपको पेमेंट तो इनके लिए करना पड़ेगा। 7200 आवर्स का हमारा क्या हो गया, लीव हो गया। समझ में आ रही है ये चीज़। अब यहाँ पे आएंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल, तो आपके जो टोटल 72,000 आवर्स थे ना, उसमें से क्या हो रहा है कि 7200 आवर्स तो काम ही नहीं होता है। तो काम कितने घंटे होता है, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में कितने घंटे काम करते हैं, 64,800 घंटे। लेकिन उसमें भी 10% का आइडल टाइम है, जिसमें आपके वर्कर्स फैक्ट्री में तो है लेकिन काम नहीं करते किसी भी रीज़न से। तो ये माइनस कर देंगे, हमारे पास आएंगे एक्चुअल मेन आवर्स। एक्चुअल मैन आवर्स मतलब कि टोटल 58,320 घंटे काम करते हैं, काम हमारी फैक्ट्री के अंदर होता है। 30 लेबर्स मिल के टोटल एक साल के अंदर 58,320 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये बिल्कुल प्रोडक्टिव आवर्स है। तो ये तो आवर्स आए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, इतने घंटे काम होता है। अब हमें निकालना है कि पर आवर कॉस्ट कितनी है। तो टोटल कॉस्ट पता हो तब तो पर आवर कॉस्ट निकलेगी ना। तो अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आपकी टोटल कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सारी कॉस्ट तो गिवन ही है, सब कुछ दे रखा है कि कितना कितना क्या खर्चा हुआ है। तो देखिए जो जो एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उन सबको हम लिख देते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर बेसिक वेजेस। आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बेसिक वेजेस का पेमेंट होता है कितना, 6 लाख रुपए का, लिख दिया। डियरनेस अलाउंस दे रखा है, ये सब मजदूरों से रिलेटेड, वर्कर्स से रिलेटेड ही खर्चे हैं, सबको लिखा जाएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस दे रखा है 96,000 का। इसके बाद आपको दे रखा है ओवर टाइम अलाउंस 70,000 का। आफ्टर दैट हमें दे रखा है पीएफ। अब ध्यान देना कि पीएफ के अंदर क्या बोला है कि एम्प्लॉई भी आधा देता है, एम्प्लॉयर भी आधा देता है। हमें कंपनी के हिसाब से निकालना है कि उसको कितना खर्चा लगा है टोटल मेन आवर्स के लिए। तो जो 60,000 एम्प्लॉई अपना खुद दे रहे हैं ना, उससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें तो एम्प्लॉयर के व्यू से देखना है, एम्प्लॉयर के पास से कितना पैसा गया। तो जब दोनों आधा आधा दे रहे हैं तो टोटल 1,20,000 का 50% ही तो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, मतलब उसका खर्चा तो कितना है, 60,000 का है। समझ में आई चीज़। इसी तरह ईएसआई में देखते हैं, तो ईएसआई में क्या बोल रहे हैं कि टोटल 28,080 का जो खर्चा है ना, वो 7:5 में लेते हैं। मतलब कि एम्प्लॉई जो है ना, वो तो 5 का हिस्सा देता है और जो एम्प्लॉयर है वो 7 का हिस्सा देता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इंटू 7/12 हमारे पास रेशो आ जाएगा। रेशो में कैसे बांटा जाता है कि 28,080 को आपको बांटना है 7:5 के रेशो में। तो हमारे पास कितना आ गया कि इस 28,080 में से 16,380 रुपये जो है ना, वो एम्प्लॉयर देता है, और रिमेनिंग कौन देता है, एम्प्लॉय देता है। तो एम्प्लॉय जो देता है वो एम्प्लॉयर का खर्चा तो नहीं है, हमें तो एम्प्लॉयर के व्यू से निकालना है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, एम्प्लॉयर के व्यू से हम देख रहे हैं कि कितना खर्चा होता है। तो पीएफ, डीए, मतलब डियरनेस अलाउंस, नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम अलाउंस, इनमें तो कोई एम्प्लॉई कुछ देने वाला है नहीं। एम्प्लॉई सिर्फ आपको पीएफ में देता है, ईएसआई में देता है, इसलिए हमने वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन देखा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कितना है, ये लिख दिया हमने। रिकवरी ऑफ हाउस रेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन, तो ये तो इनकम है। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज़ फैसिलिटीज़ 47,300 का आप एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। सारे खर्चे लिख दिए ना, सब कुछ लिख दिया, जितना जितना पोर्शन था एम्प्लॉयर का लिख दिया। फिर यहाँ आ जाएगा टोटल लेबर
कोस्ट कि लेबर्स के लिए आप टोटल कितना खर्चा करते हैं, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगी कि टोटल लेबर कोस्ट है कितनी, और उसके बाद मैन आवर्स तो हमारे पास है ही, पर आवर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे लेबर कोस्ट पर मैन आवर। हमें बोल रहे हैं कि 10,39,680 रुपये की लागत लगती है टोटल कितने घंटों के लिए, तो 58,320 घंटे के लिए। तो 1 घंटे पर खर्चा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹17.827 और वी कैन से ₹17.83। ये हमारा आंसर। समझ में आई चीज़? क्या किया, तो बाकी सारे खर्चे तो ठीक थे। पीएफ और ईएसआई में ध्यान रखना कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो हमेशा एम्प्लॉयर के व्यू से करते हैं कि उसे कितना खर्चा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने सिर्फ पीएफ और ईएसआई में एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। क्लियर चीज़ें? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन चैप्टर में हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से वापस सॉल्व कीजिए। थैंक यू।